स्मृति ईरानी एक सांसद है, एक बुजुर्ग महिला है, राहुल गांधी युवा हैं और इस सदन को भी फिल्म का सेट समझने लगी हैं। यहाँ जितना नौटंकी करेंगे उतना लोकप्रियता मिलेगा। सदन जो है वो नौटंकी का अखाड़ा नहीं है, वो फिल्मी सेट नहीं होता है, वो लोकतंत्र का मंदिर होता है। महात्मा जी, लोकसभा ने राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का मामला तूल पकड़ लिया है, क्या कहेंगे इस पर? फ्लाइंग किस क्या होता है? राहुल गांधी जी ऐसा कुछ किए ही नहीं, क्या तूल पकड़ लिया आप बताइए हमको। स्मृति ईरानी ने बोली है कि महिलाओं का अपमान किया है राहुल गांधी ने। किसी महिला का अपमान नहीं हुआ है। सत्ताधारी सरकार जो है झूठ मूठ के अफवाह फैला रहा है, पब्लिक को ध्यान दूसरे तरफ भेज रहा है। राहुल गांधी जी किसी महिला के साथ बात तक नहीं किए हैं। वो जनता को, मन को, ध्यान को भरमाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ऐसा कर रहा है, क्यों करेंगे ऐसा? क्या है स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी एक सांसद है, एक बुजुर्ग महिला है, राहुल गांधी युवा हैं। तो स्मृति ईरानी के तरफ उनका ध्यान कुछ था ही नहीं। वो तो झूठ मूठ के ऐसा कर रहे हैं और बार बार करते हैं। केंद्र सरकार तो बार बार ऐसा कर रहा है। लोकसभा में बहुत सारा सीसी कैमरा लगा हुआ है, कोई तो नहीं बोल रहा है। ये स्मृति ईरानी ही क्यों बोल रही है? वो गलत है, वो उसकाने पर बोल रही है। अब देखिए ना, उन पर मानहानि का केस होगा। राहुल गांधी जी मानहानि का केस करने जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट के साथ ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि झूठ मूठ को, जनता को, ध्यान को दूसरे तरफ भेजने के लिए। जो सहेली इनको पनाह दी उसी के हस्बैंड से ये शादी कर ली और ये राहुल जी पे आरोप लगा रही हैं। बिहार के हम माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने पूर्व में उनको डियर लिखा था, तो इन्होंने बखेरा खड़ा किया था, हमको डियर क्यों लिखा? तो इनकी मानसिकता गंदी हो चुकी है और इस सदन को भी फिल्म का सेट समझने लगी हैं। यहाँ जितना नौटंकी करेंगे उतना लोकप्रियता मिलेगा। तो माननीय स्मृति ईरानी जी को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सदन जो है वो नौटंकी का अखाड़ा नहीं है, वो फिल्मी सेट नहीं होता है, वो लोकतंत्र का मंदिर होता है। और लोग आपको वहां से देखना चाहते हैं कि आप जनता के लिए क्या कहती हैं। मणिपुर पे जो बोलने के लिए खड़ी हुई और जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि 20 बार तक उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया जिसको बोलते हुए महिलाओं को शर्म आती है। तो देख के लगता है कि साफ और साफ वो राजनेता नहीं है, वो राजनीति नहीं कर रही, वो नौटंकी कर रही। मणिपुर का कांड देख लीजिए। मणिपुर के बाद को, मणिपुर में जो कांड हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इसका हाहाकार मचा हुआ है। अब उसको तोपना है, जनता उस तरफ नहीं जाए, जनता और राहुल गांधी की तरफ चल जाए। ऐसा घटिया आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप में कोई दम ही नहीं है, कोई सीसी कैमरा नहीं है। महान सांसद हेमा मालिनी ने स्पष्ट पत्रकार को बताया है कि नहीं, राहुल गांधी जी ऐसा कुछ नहीं किए हैं, हमने कुछ नहीं देखा। सिर्फ स्मृति ईरानी ही देखी और कोई इतना संसद बैठा हुआ तो किसी को नजर नहीं पड़ा। ये बहुत गलत बात है। स्मृति ईरानी के ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए, ऐसा गलत शब्द बोलने वाले को। विपक्षी पार्टियों को घटना के 1.5 महीने के बाद मणिपुर क्यों याद आई? विपक्षी पार्टी को रोका जा रहा था, ये जाने नहीं देना है। अगर विपक्षी पार्टी चल जाएगा तो सहानुभूति लेगा, इसलिए विपक्षी पार्टी को नहीं जाने के लिए पूरा बाउंड्री वाल बना जा रहा था और राहुल जी जाने के लिए रास्ता खोज रहे थे। धीरे धीरे समय उनको मिला, रास्ता मिल गया, वो पहुंच गए जनता के पास, जनता के दुख दर्द को बांटे हैं, मिले हैं, वहाँ की महिला से रोए हैं और सरकार के ऊपर धावा बोले हैं, सरकार को बोले हैं जो गलत हो रहा है मणिपुर में। अब इसको तोपने के लिए देख लीजिए क्या ब्लेम हो गया। पूरे वर्ल्ड में मणिपुर की मामला चल रहा है। मणिपुर के जनता से पूछिए कि मणिपुर के ऊपर क्या क्या हुआ है। पूरा सेना को भेज दिया गया था और हमारे प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका में, ये गलत बात है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, बड़े बड़े बीजेपी के नेता को वहाँ जाके देखना चाहिए ना। अब तो आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं। अब उनको तो शर्म लग रहा है ना, पूरे देश में, पूरे संसार में इसका हंगामा हो रहा है। तो अब तो इस बात को तोपने के लिए कुछ करना है। और देखिए यहाँ मैं सीमा हैदर के बारे में, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस में चली आई।
कैसे आ गई? आपका अंजू जो चली गई पाकिस्तान, अरे अंजू को भेजा गया, कौन भाजपा भेजे क्या? बीजेपी वाले भेजे होंगे। अंजू का क्या औकात है घूमने जाने का, जिसको भोजन करने का उपाय नहीं है वो घूमने जाएगा पाकिस्तान और कहाँ कहाँ विदेश, उसको तो खाने का उपाय नहीं है और घूमने जाएगी। अरे सीमा हैदर के बात को, कांड को तोपने के लिए अब अंजू का कहानी आ गया। लेकिन सीमा हैदर को इतना जांच करने के बाद किसी तरह का कोई सुराग तो नहीं मिला? मिल रहा है ना, अब जांच हो रहा है और सरकार पर दबाव पड़ रहा है तो जांच तो हो ही रहा है। अभी जांच खत्म कहाँ हुआ है? एक महिला की जांच अभी तक चल रहा है। क्या सरकार है? आप समझ सकते हैं, आप तो पत्रकार हैं। अभी तक जांच हो रहा है। क्या जांच होगा पता नहीं, कितना दिन तक जांच होता। अगर किसी मंत्री पर जांच होता तो तुरंत आ जाता, मगर अभी तो उनको सहानुभूति वोट लेना है। क्या करेंगे सीमा हैदर से, इसलिए उसको तोपे हुए हैं। अब दूसरा चला आया और फिर चला आया राहुल गांधी जी वाला चला आया। अब इसके बाद ये जब बात झूठा साबित हो जाएगा, स्मृति ईरानी जब जेल जाएंगे तब देख लीजिएगा तीसरा कांड आ जाएगा। 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए अब कौन कौन ड्रामा होगा आप देखते रहिए, कौन कौन कांड निकलेगा। सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि इस तरह का मामला हम संसद भवन में कोई नहीं फ्लाइंग किस का मामला हमको नहीं दिखाई दिया। अब सोच लीजिए, हेमा मालिनी बीजेपी का महान सांसद है, 15 को महिला का नाम जो किसी सपोर्ट का में नाम दिया है, नहीं है, किसी महिला को जानकारी नहीं है, किसी बीजेपी सांसद महिला को जानकारी नहीं है। ये सिर्फ जानकारी है तो स्मृति ईरानी को जानकारी है और किसी को जानकारी नहीं है। इसलिए स्मृति ईरानी पर राहुल गांधी जी जा रहे हैं केस करने, लेकिन मानहानि का। स्मृति ईरानी तो कर रहे हैं, हम भी राहुल गांधी पर करेंगे। क्या चीज का केस करेंगे? करें, अभी देखिए ना क्या क्या ड्रामा होगा। फिर क्या चीज के लिए केस करेंगे? वो कोई उनके पास में तत्व नहीं है, वो फंस गए पूरा इस केस में। राहुल जी की केस में राहुल जी के ऊपर आरोप लगा के वो पूरा फंस गए। अब उनको बचने का कोई उपाय नहीं है। कहीं इलेक्शन में तो उनको 10 को वोट नहीं आएगा। ये भी आप आज नोट कर लीजिए, हम भविष्यवाणी करते हैं।